हर चीज ऑन डिमांड चाहते हैं। वो चाहते हैं अरे प्रेगनेंसी तो 6 महीना टाइम लग सकता है, क्यों नहीं इस महीने, एंड तो उस हिसाब से दे डोंट वांट टू वेट। जैसे कि डॉक्टर हो चाहिए इस महीने मेरे को प्रेगनेंसी हो जाए, इस महीने मैं डिलीवर करूंगी, इस महीने मेरे को ये अचीव करना है, ये करना है, वो करना है, ऑल दैट। आपको बता दें, IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें एक निर्धारित समय में पुरुष के स्पर्म विशेष तकनीक के जरिए महिला के अंदर डाल दिए जाते हैं। पुरुष को अगर बाहर भी जाना पड़े तो उसके स्पर्म फ्रीज करके स्टोर कर लिए जाते हैं और निर्धारित समय पर महिला को बुलाकर फैमिली शुरू करने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर भी इस बढ़ते ट्रेंड पर हैरान हैं। जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं मिलता है, एग भी बन रहा है, स्पर्म्स भी नॉर्मल हैं और अंदर का जेनाइटल ट्रैक्ट भी पेटेंट और नॉर्मल है, जिसमें 2 ट्यूब्स में से कम एक पेटेंट है। इनकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए IUI का यूज करते हैं, जिससे उसी साइकिल में जो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं उनको प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महानगरों की जिंदगी मैकेनिकल बनती जा रही है। बदलते हालात में पति पत्नी के संबंधों पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है IVF सेंटरों में पूरी तरह से फिट यंग कपल्स की बढ़ती भीड़। महानगरों की भागती दौड़ती जिंदगी में करियर बनाने की होड़ में यंग कपल के पास अगर कुछ नहीं है तो वो है समय, और यही समय का अभाव उनकी फैमिली शुरू करने के आड़े आ रहा है। लेकिन ऐसे में IUI तकनीक उनके लिए एक वरदान साबित हो रही है, जिसमें बहुत कम खर्चे में बहुत कम समय में वो बच्चे का सुख पाने में कामयाब हो रहे हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ अनुज रोहतगी, दिल्ली आज तक। IUI तकनीक को अपनाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हम बताते हैं कि इस तकनीक को अपनाने वाले कौन लोग हैं और क्यों वो सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी IUI तकनीक का सहारा ले रहे हैं। बीते कुछ सालों में महानगरों में कामकाजी महिलाओं की संख्या काफी बढ़ी है। करियर की रेस में वो कई मुश्किलें भी झेल रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक IUI तकनीक अपनाने वालों में काफी कपल्स ऐसे हैं जो कॉल सेंटर में काम करते हैं और पति पत्नी का समय मैच ही नहीं कर पाता। मैं कि कॉल सेंटर्स कितने ज्यादा कॉमन हैं और बहुत फीमेल्स कॉल सेंटर में काम करती हैं। तो हमारे पास ऐसे कपल्स बहुत हैं कि हस्बैंड ने सारा दिन काम किया, वो घर आया, तब तक वाइफ के ड्यूटी आवर्स शुरू हो गए। दे आर मीटिंग हार्डली फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट मॉर्निंग में वाइफ आई, हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो गया। दे अगेन मीट फॉर हार्डली हाफ एन आवर। और यदि वो मिलते भी हैं तो बोथ ऑफ देम आर सो टायर्ड, या एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सो टायर्ड कि दे आर अनेबल टू हैव प्रॉपर रिलेशंस। वैसे कई जॉब ऐसे भी हैं जहां पति पत्नी केवल वीकेंड में ही मिल पाते हैं और उसमें भी अपने साथ साथ परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी समय देना पड़ता है। ऐसे में फैमिली शुरू करना मुश्किल होता है। समय शायद सिर्फ सैटरडे और संडे तक सिमट गया है। हस्बैंड सैटरडे या फ्राइडे रात को आ रहा है, वाइफ संडे को फ्री है, तो संडे को आधा दिन उसका घर के काम में बीत गया। तो प्रैक्टिकली सैटरडे इवनिंग या संडे बचता है उनके लिए कि वो कुछ प्लान कर सके। बेसिकली देखा जाए तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ट्राई ही नहीं कर रहे हैं उन सेफ डेज में। तो हाउ कैन यू से इनफर्टिलिटी है? तो पहला क्वेश्चन तो अब हम भी यही पूछने लगे हैं कि आप कितनी बार हफ्ते में मिल पाते हैं। ऐसे कपल्स के लिए IUI एक वरदान है। इसमें पुरुष अपने स्पर्म फ्रीज करवाकर जा सकता है और यही कारण है फोर्स में काम करने वाले लोग भी इस तकनीक को अपना रहे हैं। भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वो 6-6, 8-8 महीना पोस्टिंग्स पे रहते हैं। दे डोंट मीट देयर वाइफ्स। कभी कभी आते हैं, उस समय 1-2 महीना की छुट्टी पे आए, वाइफ कंसीव नहीं कर पाई, ऐसे ही 2-4 साल निकलते चले गए। तो अल्टीमेटली अगेन दे कम टू अस। जब छुट्टी होती है वो वाइफ को हमारे पास ला के छोड़ जाते हैं, अपने सैंपल फ्रीज करते हैं कि वाइफ तो आपके पास आ सकती हैं, हम नहीं आ सकते, तो आप उनका ट्रीटमेंट करते रहिए। महानगरों की जिंदगी ग्लैमर से भरपूर है, लेकिन इस ग्लैमर के पीछे छुपी कड़वी सच्चाई यही है कि शादी करने से लेकर फैमिली शुरू करना भी आज खुशी, प्यार, ममता से बढ़कर एक ड्यूटी बनती जा रही है, जिसे बस निभाना है। महानगरों की भागती दौड़ती जिंदगी में कई कारणों के चलते वर्किंग कपल्स आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है और ऐसे में उनका विश्वास IUI तकनीक पर लगातार बढ़ रहा है। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि नेचुरल प्रोसेस में प्रेगनेंसी रेट की सक्सेस 15% आंकी जाती है, लेकिन IUI में ये सक्सेस रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। इसलिए IUI उन वर्किंग कपल्स के लिए फैमिली शुरू करने के लिए एक वरदान साबित हो रही है। कैमरा पर्सन प्रशांत राय के साथ अनुज रोहतगी, दिल्ली आज तक।
डॉक्टर्स का क्या व्यू है इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बारे में? उनको क्या लगता है मेडिकली कितनी फिजिबल ये तकनीक है और कितना इसको वो एडवोकेट करते हैं? तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने डॉक्टर अनूप गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका स्वागत है। डॉक्टर गुप्ता, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीइंग अ डॉक्टर आप कितना एडवोकेट करते हैं इस तरह की तकनीक को? देखिए, वैसे तो ये बड़ा अननेचुरल मेथड है। जिसको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा उनके लिए तो ये बहुत ही लाभदायक है और मेडिकली एडवाइस रहता है। बट आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में जो लोग कैरियर ओरिएंटेड हैं, जो हस्बैंड वाइफ समझ लीजिए वीकेंड पे मिलना होता है या हस्बैंड बाहर हैं, मतलब महीनों नहीं मिलना होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा कैरियर भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो लोग कैरियर को भी प्राथमिकता देना चाहते हैं। और क्योंकि इतना एक सिस्टमेटिक लाइफ में आ जाते हैं तो वो बच्चा भी पूरा प्लान करके चलते हैं कि इस महीने बच्चा होगा, इस महीने डिलीवर होगा, ऐसे वो छुट्टी ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सो दे वांट टू गो इन ए वेरी सिस्टमेटिक फैशन। और वो कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे ऐसा तो उनकी एज निकल जाएगी। तो आई फील इट इज इम्पोर्टेंट। बट डॉक्टर गुप्ता, जिस तरह से मेडिकल साइंसेज में आप डॉक्टर्स जो हैं कपल्स को पीक फर्टिलिटी डेज भी बताते हैं, तमाम दूसरे तरह की एडवाइस भी देते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम बैंड के अंदर ही अपना बेबी प्लान कर रहे हैं तो उस साइंटिफिक मेथड को छोड़कर, विच इज अ नेचुरल प्रोसेस, आप इन चीजों को ऑप्ट करें? देखिए, एक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आज अवेलेबल है। नो डाउट इसको ऑप्ट करने में तो बहुत ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के। और ऐसे कपल जो लोग भागदौड़ में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसको हम टोटली बहुत ज्यादा ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ रियली मेडिकली दे नीड इट, बट यस दे नीड इट। और अगर वो इसके लिए ऑप्ट करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। और हमने देखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, साल 2 साल 3 साल में ऐसे नंबर जो है कपल्स के बढ़ते जा रहे हैं। जी, बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें डॉक्टर अनूप बच्चे की, तो इससे जो डिलीवरी होगी उसमें सक्सेस रेट क्या कुछ रहते हैं कि मतलब एक सक्सेसफुल डिलीवरी रहेगी? प्रेगनेंसी रेट ऑन एन एवरेज हम देखते हैं पर आईवीएफ साइकिल मंथ में अबाउट 40 से 50% आ जाता है। और अगर फीमेल एज ठीक है तो उनके चांसेस बेटर रहते हैं प्रेगनेंसी आने के। और अमूमन 1, 2, 3 साइकिल में तो देखते हैं कि नियर टू 99% आ जाता है प्रेगनेंसी रेट। तो बच्चे आने की उम्मीद तो काफी सर्टेन सी हो जाती है। जी डॉक्टर अनूप, अगर हम बात करें कि कई लोग जब होते हैं इस तरह की तकनीक के बारे में सुनते हैं तो उनके दिमाग में, खासतौर से वो लोग जो थोड़े पुरानी थॉट के साथ आते हैं, उनके दिमाग में संशय रहता है कि भाई बच्चा ठीक रहेगा कि नहीं, कोई और तरह की कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान या दिक्कतें तो नहीं होंगी। तो हाउ सेफ इट इज? देखिए, इट इज ए वेरी सेफ प्रोसेस। नो डाउट इट इज ए नॉट ए नेचुरल प्रोसेस। तो नेचुरल जो गॉड सिलेक्शन होता है वो तो नहीं होता है, बट बिकॉज ये सब लैब में होता है और हम लोग हर लेवल पे चेक करते रहते हैं, तो इट इज अल्टीमेटली ए वेरी सेफ प्रोसेस। और ऐसा बच्चे में कोई कमी आने के चांसेस जितने नॉर्मल कंसेप्शन में रहते हैं करीबन उतने ही रहते हैं जी। और इसमें क्या है कि बच्चे को, जैसे एम्ब्रियो को हम लोग जो बाहर से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो हम शुरू से लैब में देते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बच्चा एकदम हेल्दी रहता है और नॉर्मल रहता है, ऐसी कोई चिंता की कोई बात नहीं। और डॉक्टर अनूप, आखिरी सवाल, कॉस्ट की अगर बात करें तो ये तकनीक कितनी कॉस्टली एक कपल के लिए रहती है? इसमें एक आईवीएफ में अंदाजन 1.25 से 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है। और आज की तारीख में बहुत अच्छा हो रहा है, कारगर हो रहा है। एक्सेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी भी आज इंडियन स्टैंडर्ड से काफी ठीक है। जी चलिए डॉक्टर गुप्ता, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो डॉक्टर गुप्ता तमाम इस पूरी तकनीक के इस्तेमाल से जुड़े हुए तमाम सवाल के बारे में हमें जानकारी देते हुए, फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। बच्चे पैदा करने के बाद काफी दिन तक महिला के लिए दफ्तर जाना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में कई कपल्स चाहते हैं कि एक ही बार में ट्विंस हो जाएं। महानगरों में कपल्स की ये डिमांड लगातार बढ़ रही है।
महिला और इनके पति दोनों ही IT इंडस्ट्री में हैं। दोनों ही अच्छे पदों पर हैं और भारी भरकम सैलरी है। शादी को कई साल हो चुके हैं। फैमिली शुरू करने के लिए इन्होंने भी IVF का सहारा लिया। इन्होंने अपने डॉक्टर से 2 बच्चों की डिमांड रखी और वो पूरी भी हो गई। इस डिमांड के पीछे कारण क्या है, इन्हीं से सुनिए। एक्चुअली हम दोनों ही वर्किंग है और बहुत ही बिजी स्केड्यूल है हमारा, तो हम चाहते थे एक ही बार में ट्विंस हो जाए हमारे, और फॉर्चुनेटली हमें मिल भी गए IVF के थ्रू। यस, IVF के थ्रू। वैसे ये कोई अकेला मामला नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो 2 बच्चे एक साथ करने की डिमांड लगातार बढ़ रही है। उनमें से 30% ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जुड़वा बेबी हो जाए, कि बार बार ट्रीटमेंट के लिए ना आना पड़े और एक बार में ही फैमिली उनकी कंप्लीट हो जाए। ट्विंस की मांग यंग कपल्स में काफी हद तक आती है हमारे पास, स्पेशली जो IVF या IUI से प्रेगनेंसी कराना चाहते हैं, उनको लगता है एक ही बार में 2 हो जाएं। विशेषज्ञों के मुताबिक एक साथ 2 बच्चों की मांग करने वालों में वो दंपति ज्यादा है जिनकी या तो लेट मैरिज हुई है या फिर करियर बनाने के चक्कर में महिला 28-29 साल को पार कर चुकी है। लेकिन एक साथ 2 बच्चों का जन्म इतना आसान नहीं है। डॉक्टर महिला की पूरी मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद ही इस तरह की कोशिश करते हैं। कोशिश ये करती हूँ कि हिस्ट्री देखने के लिए कि उनकी हिस्ट्री में कोई पहले डायबिटीज, थायराइड, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो आजकल बड़ी कॉमन है वो ना हो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत ओबीज ना हो या और कोई मेडिकल कंडीशन रिलेटेड ना हो। उसमें तो ट्विंस के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन बाकी पेशेंट्स में हम चाहते हैं कि ट्विंस ना हो तो अच्छा है। एक साथ 2 बच्चों की चाहत भले ही बढ़ रही हो, लेकिन इसमें रिस्क भी है और सफलता रेट भी कम है। IVF के थ्रू जुड़वा बच्चों की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस तकनीक में जुड़वा बच्चों के साथ कई कॉम्प्लिकेशंस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए डॉक्टरों का यही कहना है कि महिला की मेडिकल हिस्ट्री और उसकी सेहत को देखते हुए हम फैसला लेते हैं। इसलिए जुड़वा बच्चों के लिए किसी तरह का दबाव डालना उचित नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष माथुर के साथ अनुजन रोहतगी, दिल्ली आज तक। करियर बनाने के चक्कर में कई महिलाओं को 9 महीने गर्भ धारण करने के लिए समय की बर्बादी नजर आता है। महानगरों में ऐसे मामले भी देखने आए हैं जो महिलाएं अपना समय बचाने के लिए, अपनी फिगर बनाए रखने के लिए खुद मां बनने की बजाय सरोगेट मदर्स की मदद ले रही हैं। डॉक्टरों से बात करती ये है सरोगेट मदर्स। पिछले कुछ सालों में इन महिलाओं की मांग बहुत बढ़ गई है। कारण उन महिलाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होना जो किसी मेडिकल कारण के चलते गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं है। ये महिलाएं खुद मानती हैं कि उनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ, वो तो बार बार बुलाते हैं, क्योंकि इसलिए कि सरोगेट मदर की जरूरत होती है कपल्स को, इसलिए हमें बार बार बुलाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब हम आपको इन सरोगेट मदर से जुड़ा एक ऐसा सच बता रहे हैं जो महानगरों के आधुनिक जीवन शैली, लोगों की बदलती सोच का नजरिया है। पिछले कुछ समय से ये महिलाएं ऐसे परिवारों की डिमांड बन रही हैं, जहां महिलाएं 9 महीने तक मां बनने के लिए समय नहीं निकाल पा रही हैं। अपने करियर, अपने बिजनेस में डूबी इन महिलाओं को अपनी जिंदगी का एक मिनट कीमती लगता है। ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि बिजनेस में बहुत बिजी हैं, स्पेशली फीमेल्स, उनको लगता है कि 9 महीने पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, हम अपनी बिजनेस मीटिंग्स कैसे मिस करेंगे। दे वांट टू हायर अ सरोगेट एंड गेट अ बेबी। ना फीमेल हैज टू कैरी, फीमेल कैरी करना नहीं चाहती है क्योंकि उसको अपना करियर इतना ज्यादा वो है, तो वो कहती है 9 महीने के लिए मैं कैसे रुक सकती हूँ। वैसे इस कैटेगरी में ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जो किसी न किसी ग्लैमर फील्ड से जुड़ी हैं और मां बनने से अपना फिगर खराब होने का उन्हें पूरा खतरा है। वो ये है जो बहुत सुंदर सी है, मॉडल टाइप की है और चाहती है कि उनका फिगर न खराब हो। वो कहती है कि उनको सरोगेसी करा दे, जिससे कि 9 महीने उनको बेबी भी हो जाएगा, मदर भी, मतलब बायोलॉजिकल मदर भी रहेगी, फादर भी बायोलॉजिकल होगा और बच्चा ठहरेगा। कई ऐसे पुरुष जो अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले चुके हैं या सिंगल फादर बनना चाहते हैं, वो भी सरोगेट मदर की मदद से बच्चे का सुख पाना चाहते हैं। ये महीने में मेरे पास 3-4 रिक्वेस्ट ऐसी जरूर आ जाती हैं कि फादर सिंगल हैं, उनको एक बच्चा ऑलरेडी होगा अपना नॉर्मल वाइफ से, बट शायद वो वाइफ के साथ है और अब उनकी और उनकी वाइफ की बनती नहीं है। दे आर प्लानिंग फॉर अ डिवोर्स। तो हस्बैंड को लगता है कि वाई कांट आई हैव वन मोर चाइल्ड विद माई जीन्स, तो वो दे कम टू अस फॉर द हेल्प ऑफ सरोगेसी। मेडिकल साइंस बच्चे के सुख से वंचित लोगों के लिए एक सुखद सपने की तरह है,
लेकिन कई लोग इसका बेजा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। डॉक्टर्स का भी कहीं ना कहीं यही कहना है कि अगर सरोगेसी होती है तो उसके पीछे मेडिकल रीजन का होना बहुत जरूरी है। किसी और रीजन से अगर सरोगेसी होती है तो वो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज है। कैमरा पर्सन सैयद वकार अली के साथ अनुजन रोहतगी, दिल्ली आज तक। जहां तक डॉक्टरों का सवाल है, वो खुद इस तरह की सरोगेसी से खुश नहीं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि IUI तकनीक का मिसयूज भी हो रहा है। अपने रिलेशन को कपल्स को कम से कम 1 साल का समय तो देना ही चाहिए। मेडिकल के अलावा कई दूसरे कारणों के चलते सरोगेट मदर्स की मांग बढ़ रही है, लेकिन डॉक्टर इस बढ़ते ट्रेंड से खुश नहीं है। जो भी हो, ये माँ को बच्चा होने की बहुत सी खुशियों से वंचित करती है। बच्चा मिलने के बाद भी समय तो देना पड़ेगा उसे, वो कहाँ से लाएंगे आप। और जो खुद एक प्रेगनेंसी के टाइम में आप फील करते हैं कि यू आर अ मदर, आप प्रेगनेंसी कैरी करते हैं, वो फीलिंग्स आती हैं, वो ठीक है, वो फीलिंग्स आप नेट पे पढ़ लिया, आपने वो फीलिंग्स कर लिया, बट एक्चुअल में तो नहीं हुआ ना। यही नहीं, कई विशेषज्ञ तो यंग कपल्स में बढ़ती IUI तकनीक की मांग को भी ठीक नहीं समझते हैं। ये महानगरों की भागती दौड़ती स्ट्रेस भरी जिंदगी का ही नतीजा है कि IUI की डिमांड लगातार बढ़ रही है और डॉक्टर्स भी इस डिमांड के आगे झुक रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स का अपनी तरफ से साफ कहना है कि यदि सही उम्र सही समय पर फैमिली शुरू की जाए तो काफी सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। और फैमिली शुरू करने के लिए अपने रिलेशन को कम से कम 1 साल का समय दीजिए और उसके बाद आप IUI तकनीक को अपना सकते हैं। वो शुरू होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, दे शुड बी वेरी क्लियर कि ये जो एक टास्क है प्रेगनेंसी होने के लिए, उनमें दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। जो प्रेगनेंसी के कमिटमेंट्स है, फिजिकल कमिटमेंट्स, वो भी दे शुड नो बिफोर हैंड एंड दे शुड ऑल्सो नो कि इट मे टेक अप टू 1 year टू गेट प्रेग्नेंट। बच्चा पाने की आस में IVF सेंटर्स में बढ़ती ये भीड़ कहीं न कहीं महानगरों की तेजी से भागती जिंदगी की कड़वी सच्चाई है, जहां पैसा, करियर, ग्लैमर की चाहत लोगों को कई तरह की खुशियों से वंचित कर रही है। अनुजन रोहतगी, दिल्ली आज तक। तो बदलते वक्त के साथ बेबी ऑन डिमांड। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।